हेलो हाय नैतिक। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। हम लोग तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे ना कल। नंबर सिस्टम्स। तुमने मैच किया अपनी बुक से? अलग तो नहीं है? मैम वो अ, वैसे मैम लगा तो मैम वो मैं लास्ट का पार्ट मैच करना भूल गया था मैम। आपकी बुक में रैशनलाइजेशन है हाँ नंबर है सिस्टम में। रैशनलाइजेशन है। हाँ बस फिर से मैं बाकी मैंने चेक कर लिया। चलो ठीक है, आता जाएगा, अब देखते जाना, अपना क्वेश्चन लगाओगे तो खुद ही पता चल जाएगा तुम्हें कि अलग जा रहा है या फिर सेम और जा मैम रहा है ना। मैंने पहली एक्सरसाइज कर ली है। ओके, उसमें से कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन फंसा? नहीं नहीं मैम। ओके। ओके, तो पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, ये तो मैंने करवा दिया था। टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो आज हम, अच्छा हाँ, ये हमको सिखाना था आज, ठीक है याद आ गया। हाँ। देखो कि किसी भी कोई भी जैसे नंबर दिया हो, ऐसे समझो कि कोई भी नंबर दे दिया है तुमको, है ना। जैसे मान लो हमें कोई डेसिमल नंबर दे दिया है, जैसे इसमें दिया है क्वेश्चन में 0.3। ठीक है, इसके ऊपर लगा है बार। अब तुमसे कहा गया कि इसको तुमको किस में रिप्रेजेंट करना है, पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि हमें रैशनल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लेटर सपोज कर लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार, मतलब इसको हमने सपोज कर लिया है, ये नंबर हमारा है। तो अब तुमको क्या करना है कि डेसिमल के बाद तुम्हें देखना है कि कितने डिजिट ऐसे हैं जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। तो हमको क्या करना होता है, ये हमारा टारगेट क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो है वो डिजिट सिर्फ और सिर्फ बार वाले रह जाएं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। 10 इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। तो अब तुम देखो, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकती हो ना, 3 और फिर 3 के ऊपर बार, मतलब एक 3 अगर हम बाहर निकालें तो कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि 3 तो हमारे इनफाइनाइट है। तो हमने क्या किया, एक 3 को बाहर निकाल लिया। अब जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये डेसिमल एक डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा राइट में, तो यहां से आ जाएगा 3.3 के ऊपर बार। बताओ ये चीज समझ में आ रही है? मैम देखो जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने लिखा, मान लो 7.2, ठीक है, इसको तुमने मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 72। हाँ 72। कैसे हुआ कि ये जो डेसिमल था एक डिजिट इधर शिफ्ट हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था। हाँ मैम। वही लिखा होता 7.2 इंटू 10,000, ऐसे लिखा होता 1000, तो क्या आता तुम्हारा आंसर? इसकी जगह फिर हम लोग 7200। हम्म। अब देखो, यहाँ पे क्या करना है तुमको, तीन जीरो थे ना, तो तुमको इस डेसिमल को तीन डिजिट शिफ्ट करना पड़ेगा, एक दो तीन। तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो जीरो रख के ये डेसिमल इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये डेसिमल आ गया अब, है ना, तो तुम्हारा आंसर हो गया 7200। ऐसे डेसिमल के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं होता। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि लास्ट में जितने भी जीरो से हम मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल तुम्हारा राइट में शिफ्ट हो जाता है। और वही हम डिवाइड करते हैं ऐसे, तो ये डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में शिफ्ट होता है राइट में, डिवीजन में शिफ्ट होता है लेफ्ट में। हम्म। हाँ मैम आ गया समझ। आ गया। तो हम इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है डेसिमल को। तो ये जो डेसिमल था, हमने जब 10 से मल्टीप्लाई किया है दोनों साइड, तो ये डेसिमल तुम्हारा एक डिजिट इधर हमने शिफ्ट कर दिया। तो इसलिए ये एक 3 बाहर निकल के आ गया और यहाँ से आ गया 3.3 के ऊपर बार। क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन?
नहीं मैम। ओके। अब तुमको सिंपली क्या करना है, इस इक्वेशन को मान लेना है फर्स्ट, इसको मान लेना है सेकंड। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फ्रॉम सेकंड मतलब कि सेकंड में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 10x इधर, और इधर क्या है 3.3 के ऊपर बार, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.3 के ऊपर बार। अब तुम देखो, डेसिमल के बाद इधर भी 3 के ऊपर बार है, इधर भी 3 के ऊपर बार है, इसका मतलब यहाँ पे जितने भी 3 होंगे लास्ट में, इधर इधर जितने भी, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी 3 होंगे, इनफाइनाइट तक जा रहा है ना, और नीचे भी 3 के ऊपर बार है, मतलब वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो वो सब्ट्रैक्ट होके इधर क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल के बाद 0, और यहाँ पे 3 माइनस 0 हो जाएगा 3, और यहाँ से 10 - 1 हो जाएगा तुम्हारा 9। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा x की वैल्यू आ जाएगी 3/9, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। बताओ, आया समझ में? हाँ मैम। तो हम ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब तुमसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, 0.91 के ऊपर बार, इसको रिप्रेजेंट करो p/q के फॉर्म में, बताओ क्या आएगा आंसर। हाँ मैम बताओ। मैम 91/99। 91/99 आ रहा है, चेक करते हैं। तो तुमने सबसे हाँ पहले क्या करना है, हाँ। इसको x सपोज कर लेना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो 91 तुम्हारा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 99x इज इक्वल्स टू 91। हाँ सही है, 91/99 यही आ रहा है ना। हाँ मैम। हाँ सही है। तो सीख गए कैसे करना है हमको इस टाइप के क्वेश्चंस। हम्म। अब तुमको थोड़ा हाँ सा मैम। और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। देखो तुम्हारी किताब में हर टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये वाला हो गया, इसके बाद आता है तुम्हारा ये वाला। हाँ, अब एक इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं। ये वाला करो, बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है, ट्राई करो, नहीं होगा तो हम करवाते हैं। मैम 13/9। 13/9 आ रहा है। तुमने सबसे पहले x हाँ सपोज किया होगा, फिर इसके बाद 10x किया होगा, तो यहाँ से आया होगा 14.4, फिर यहाँ से 9x की वैल्यू आ गई 13, तो x की वैल्यू आ गई 13/9, सही है। ठीक है, तो ये वाला भी तुम सीख गए हो। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया इन्होंने, ठीक है, नो इश्यूज। चलो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी कर लो, वैसे तो इजी है, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इसका आंसर। मैम इसका आंसर 1 होगा। इसका आंसर बना रहा है। तो एक्स सपोज कर लो 0.9। ठीक है, यहाँ से आ गया 10x, 9.9, तो यहाँ से 9x की वैल्यू आ गई 9, तो x की वैल्यू आ गई 1, सही है। इसके बाद 8 हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला आसान है, चलो अच्छा कर लो, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। मैम 57
नहीं, ये सिंप्लीफाइड हो गया मैम। 18/33 और सिंप्लीफाइड। 18/33, चलो चेक कर लेते हैं। तो तुमने एक्स क्या सपोज। 6/11 उसके आगे सिंप्लीफाइड। हम्म। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी 57/99। इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 1, फिर 9 और 33। 19/33 आ रहा है। 19 बाय अच्छा, थर्टी हाँ थ्री आ हाँ रहा है, चेक करना। हाँ 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 हाँ। हाँ मैम, 19/33। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो फटाफट से। आज पता है क्लास में मैंने वो पढ़ाया कैलेंडर। तुमको कैलेंडर अच्छा लगता है? मतलब कैलेंडर आता है, पढ़ा है कभी? कौन सा कैलेंडर कैलेंडर इन द मतलब? सेंस कि जैसे लॉजिकल तुम। रीजनिंग वाला? हाँ हाँ, रीजनिंग वाला। जैसे क्या कहा जाए तुमसे कि बताओ 2077 में कोई भी रैंडम सा हमने मंथ ले लिया, मान लो हमने ले लिया जून। जून को 26 पे कौन सा डे होगा? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आज मैंने करवाए थे क्लास में। चलो टाइप के तो कभी मैंने प्रैक्टिस करी नहीं थी वैसे। चलो तुम्हें तुमको वो हम मुझे तो बता ऐसा देंगे। दे हाँ। मुझे तो ऐसा देता था, वन डे इन अ ईयर वाज मंडे, देन व्हाट वुड बी द फोर्थ वीक इन द मंथ, मतलब वैसा क्वेश्चन होते थे, वैसे हम्म। क्वेश्चन मैंने किए थे। ठीक है, चलो सिखा देंगे। कैलेंडर बहुत इजी टॉपिक है, 10 मिनट का। फिलहाल अभी टेस्ट पे फोकस करते हैं, टेस्ट वाला कर लेते हैं। ये वाला बताओ इसका आंसर फटाफट से। 1/999 आ रही है एक्स की वैल्यू। ओके, चलो चेक कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0.001 ऊपर बार, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 1.001, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 999x इज इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू 1/999 आ रहा है, यही आ रहा है ना? हाँ सही है। चलो अब इसको एक बार ट्राई करो, नहीं तो हम करवाएंगे। ये थोड़ा सा अलग है। इसमें बार जो है वो 178 के ऊपर है खाली, ठीक है। हाँ। इसमें हम लोग वही करेंगे, 10x इज इक्वल टू 20 आता है मैम ऐसा कुछ। ठीक है, ट्राई कर लो, नहीं तो हम करवाते हैं। मैम एक्स की वैल्यू 12,077/4995 आ रही है। ओके, चलो चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले तो x सपोज करेंगे 2.4178, ठीक है। तो अब क्या करना है ना, इसमें हमें पहले एक बार अब 10 से। 10x हम हाँ। लोग लेंगे, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा 24.178 बार। हाँ, फिर इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से। नहीं सॉरी, 1000 से। थाउजेंड से, हाँ। हम्म। तो 10,000 एक्स की वैल्यू। तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा 0999 x इज इक्वल्स टू। इसमें 24 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा? 45142 नीचे। फिर इसके बाद आंसर आ जाएगा तुम्हारा
45142। हाँ, तो एक्स की वैल्यू आएगी 24154, नीचे आएगा 9990। देखो यही आंसर आ रहा है। क्या? यही आंसर आ रहा है। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 12,077 अच्छा अच्छा अच्छा, बाय हाँ हाँ हाँ, फोर सही है सही है। थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइन्टी फोर कर दो सिंप्लीफाई, कितना आ रहा है? 1207। 12,077 बाय 4,995। हाँ ठीक है, सही है। 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे 5, यही आ रहा है। हाँ हाँ तो मैम। सही है। हाँ मैम। ठीक है, चलो ये वाला हो गया, एग्जाम्पल 11 भी कंप्लीट। अब तुम्हारा यहाँ से शुरू होता है एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन में तो सिंपली तुम्हें देख के बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है कौन सा नहीं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेना अगर हो रहा है तो, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। ओके। उसके बाद है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड सी व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज। अच्छा, इसको तुम्हें डिवाइड करके बताना है कि कौन सा टर्मिनेटिंग है एंड कौन सा नहीं है। राइट ईच ऑफ डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल। अच्छा, तुम्हें डेसिमल के फॉर्म में लेके जाना है, मतलब तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। उसके बाद है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द पी बाय क्यू के फॉर्म। अच्छा, पी बाय क्यू के फॉर्म में लिखना है इसको। ओके ठीक है। चलो इसका लास्ट का दो क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये दोनों कर लो खाली अभी फिलहाल के लिए। मैम फोर्थ वाले का 257/99 है। हाँ सही है। नेक्स्ट। ठीक, अभी कर रहा हूँ फिफ्थ वाला। हम्म मैम एक्स इज इक्वल टू 164/99। सही है। चलो ठीक है, अब तुम्हारा इसके बाद कंटिन्यू होता है क्या, इरेशनल नंबर। ओके। अब देखो इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं तुम्हारे। इरेशनल नंबर्स होते हैं, इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे हमने लिखा √2। ठीक है। अब तुम देखोगे कि अगर हम √2 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से आएगी, 1.414213 एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पे ना जो नंबर है लास्ट के, वो ना तो रिपीट हो रहे हैं ना तो वो एंड हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, हाँ ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग है। एंड नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये नंबर्स तुम्हारे हो जाते हैं हाँ इरेशनल। अब जैसे कि √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √4 नहीं, √4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, और 2 क्या है, एक इंटीजर है। तो इंटीजर क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। तो जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसको हम नहीं ले सकते, तो ये हटा दो। बचा अब क्या, √5, √6, √7, मतलब जितने भी नॉन परफेक्ट नंबर्स होते हैं ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, वो सारे क्या होते हैं, रूट के अंदर इरेशनल। तुम्हारे क्लियर है। हाँ मैम। हाँ ठीक है, अब देखो यहां से आएगा, इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, m इज अ √m इज अ इरेशनल। हाँ ठीक है, अब बस यही कहना चाह रहा है इसमें। और उसी तरह से क्यूब रूट में भी यही होता है।
स्क्वायर रूट में भी यही चीज होती है और क्यूब रूट के लिए भी यही चीज होती है। क्यूब रूट इन द सेंस कि जैसे मान लो तुमने लिख दिया क्यूब रूट ऑफ टू। ठीक है, अब तुम क्यूब रूट ऑफ टू निकालोगे तो उसकी वैल्यू तुम्हारी क्या आएगी? क्यूब रूट की वैल्यू, क्यूब रूट। इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से दिखेगी, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग करके आएगी। हाँ मैम। ये क्या आ गई तुम्हारी? 1.25992104989। ठीक है, ऐसे करके आएगी। अच्छा हाँ, तुम्हें एक चीज याद करनी है, वो हम बता दे रहे हैं क्या क्या तुम्हें याद करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट, सुन लो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें याद रखना है एक चीज, वो क्या है? रूट टू की वैल्यू। और रूट टू की वैल्यू तुम्हें क्या याद क्या रखना है? रूट टू में तुम्हें सिर्फ इतना याद करना है कि इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1.414। तो ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? बस इतना याद रखना है, मतलब इसके आगे और कंटिन्यू होगी वो तुम्हें नहीं याद रखना है, लेकिन तुम्हें इतना याद रखना है कि इतनी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद तुमको याद रखना है रूट थ्री की वैल्यू, जिसकी होती है 1.76। रूट थ्री की वैल्यू होती है 1, सॉरी 76 नहीं, 732। इसकी वैल्यू होती है 1.732, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है? और एक और याद कर लो रूट फाइव तक, बस तीन काफी है। रूट फाइव की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 2.236। बस इतना याद कर लो, ठीक है? ये तीन चीज तुम्हें याद करनी है। नोट कर लो कॉपी पे। हो गया? हाँ मैम। ठीक है, बस इतना इसमें तुम्हें याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आएंगे, तब हमें दिक्कत होती है अगर याद नहीं रहती है वैल्यू तो। हाँ, अब इसके बाद तुम्हारी आती है कुछ प्रॉपर्टीज, वो हम करवा देते हैं, देख लो। अब इसकी प्रॉपर्टीज समझ लो, ये इंपॉर्टेंट है। पहली प्रॉपर्टी है कि इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है चलो कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें लिखा है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। देखो, प्रॉपर्टीज ये है तुम्हारी, एक सेकेंड। हाँ, देखो प्रॉपर्टीज ये है कि जैसे मान लो तुमने कोई दो इरेशनल नंबर्स ले ली, मान लो तुमने ले लिया 2 + √3, ठीक है? और एक नंबर ले लिया तुमने, मान लो 5 - √3, ठीक है? अब तुम देखो ये दोनों ही तुम्हारे क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये +3 और -3 तो कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा 7। तो तुम देख सकते हो कि अगर हमने दो इरेशनल नंबर्स को ऐड किया है तो हमें क्या मिल गया? एक रैशनल नंबर मिल गया। और हमें अगर हम मान लो ऐड करते हैं √3 + √5, यहाँ पे हमने दोनों ही इरेशनल नंबर्स लिए हैं, तो ये हमें एक इरेशनल नंबर मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ही इरेशनल आए, वो रैशनल भी आ सकता है। ये चीज समझ में आ रही है? हाँ मैम। कि मतलब अगर हम दो इरेशनल नंबर्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं तो हमें ये जरूरी नहीं है हमेशा कि इरेशनल ही आए, वो रैशनल भी आ सकती है, जैसे हमने देखा अभी। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में भी था, ये एडिशन का था। अब सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज होगी। जैसे मान लो तुमने कोई नंबर ले लिया, मान लो तुमने ले लिया 2√3, ठीक है? ये क्या है? इरेशनल नंबर है। अब हमें इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, मान लो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर दें 7 + 2√3, ठीक है? तो ये देखो, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो इनको हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से आएगा 2√3 -7 -2√3, जिसकी वैल्यू आएगी -7। तो यहाँ से एक आ गया हमें रैशनल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें रैशनल वैल्यू मिल गई, रैशनल नंबर मिल गया। और उसी तरह से हमें इरेशनल भी मिल सकता है, जैसे हमने लिख दिया
7√2 - 2√2, तो इसकी वैल्यू आ गई 5√2। अब ये क्या है तुम्हारा, ये एक इरेशनल नंबर है। तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। क्लियर है? हाँ मैम। चलो एक्सप्लेन करो, क्या आया समझ में इतना। अ, तो मैम यहाँ पे, मैम मैं मतलब क्या क्या एक्सप्लेन करूँ कि इरेशनल इरेशनल के सम में, हाँ, हम्म। तो मैम अब इरेशनल और इरेशनल के सम में मतलब हम लोग अगर दो रैशनल नंबर मान लो ले लें, फॉर एग्जांपल इरेशनल नंबर ले लें 2 + √3 और 5 - √3। अब 2 + 5 7 हो जाएगा, √3 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमें 7 मिल गया। लेकिन अब हम लोग जैसे कि कोई और इरेशनल नंबर ले ले, जैसे कि √3 + √5, तो हमें मिलेगा √3 + √5 जो इरेशनल है। तो इरेशनल और इरेशनल के सम में जो है कि हमें या तो रैशनल भी मिल सकता है या तो इरेशनल भी मिल सकता है। और जो है कि अगर हम लोग अगर हम लोग उनका सब्ट्रैक्शन करें, तो अब मान लो हम लोगों ने लिए दो नंबर, जैसे कि 2√3 -7 + 2√3, 2√3 कट गया, हमें -7 मिला जो रैशनल है। और 7√2 - 2√2 अगर हम लोग करें तो 5√2 मिलेगा जो इरेशनल है। तो सब्ट्रैक्शन में भी हमें या तो रैशनल मिल सकता है या तो इरेशनल मिल सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें हमेशा इरेशनल ही मिले। और उसी तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट के केस में भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई के केस में। मल्टीप्लाई के केस में जैसे मान लो तुमने √3 × √3 किया तो इसकी वैल्यू आ गई 3। मतलब तुमने दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो तुम्हें मिल गया रैशनल नंबर। और तुमने मान लो √3 × √2 किया तो मिल गया √6। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो रैशनल भी मिल सकता है, दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें इरेशनल भी मिल सकता है। क्लियर है? हाँ मैम। तो ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टीज किसकी, इरेशनल नंबर्स की। इसके बाद है तुम्हारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसी तरह से डिवीजन के केस में भी है सेम चीज। डिवीजन के केस में क्या है कि जैसे मान लो तुमने लिखा 7√3 है, इसको तुमने डिवाइड कर दिया 2√3 से। तो यहाँ से रूट 7√3 डिवाइडेड बाय 2√3, ये √3 कैंसिल, आ गया 7/2। तो ये आ गया हमारा एक रैशनल नंबर। और हमने मान लो लिख दिया 7√3, इसको हमने डिवाइड कर दिया √2 से। तो यहाँ से आ गया 7√3 डिवाइडेड बाय 7√2, जो कि है इरेशनल नंबर। तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। तो ये थी तुम्हारी प्रॉपर्टी। हम्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्रॉपर्टी, ये वाली देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि तुम्हारे स्कूल लेवल पे मतलब कि उसमें ज्यादा हार्ड बनते हैं, ओलंपियाड वगैरह में टफ बनते हैं, स्कूल में उतने हार्ड नहीं बनते हैं। बट हमें अच्छे से पढ़े रहेंगे तो हम हर एक क्वेश्चन को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ये बिल्कुल सही है कि देखो जब भी तुम किसी रैशनल नंबर का सम और इरेशनल नंबर का सम लेते हो तो उसका वैल्यू हमेशा एक इरेशनल आता है। मतलब रैशनल प्लस हाँ मैम। इरेशनल अगर करते हो तो वो हमेशा इरेशनल ही आएगा। उसी तरह से अगर तुम कोई रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी तुम्हें इरेशनल ही मिलेगा। उसी तरह से अगर तुम कोई कोई रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हो तो भी तुम्हें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। उसी तरह से तुम अगर कोई रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करते हो तो भी तुम्हें एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हर एक केस में इसमें अगर हम रैशनल और इरेशनल का पेयर ले रहे हैं तो हमें हमेशा हर केसेस में इरेशनल ही मिल रहा है। ठीक है? तो यहाँ हाँ से मैम। तुम्हारी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ से आता है तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो ये तो वही चीज है जो भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी थी। वो जो एवरेज मेथड पढ़ा था ना कि दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। और हाँ, इसमें ये वाली इंपॉर्टेंट है, ये वाली तुमने नहीं पढ़ी होगी, ये वाली देख लो। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये वाली है कि जैसे अगर तुम्हें दो रैशनल नंबर दे दिए, मान लो 2 दे दिया है, इधर 3 दे दिया, इनको इनके बीच वाला चाहिए तो तुम सिंपली क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा तुम्हारा 2.5। है ना?
अब लेकिन अगर तुम्हारे पास दो इरेशनल नंबर दिए हैं, जैसे मान लो हमने दे दिया √3 और इधर दे दिया √5, अब इनके बीच का तुम्हें क्या चाहिए, एक इरेशनल नंबर चाहिए, तो तुम क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को तुम ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इनके बीच का आ जाएगा, मतलब कि √15 इनके बीच में लाई करेगा। आया समझ में? हाँ मैम। ठीक है, ये चीज नया है तुम्हारे लिए आई थिंक, पढ़ा था पहले। नहीं मैम, ये रैशनल नंबर ही पहली बार करवाओ में तो। हाँ ये नया है। अब यहां से तुम्हारे शुरू हो जाते हैं एग्जाम्पल्स। Are the square roots of all positive integers irrational? If no, give two examples. क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट हम निकालें किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, तो क्या वो हमेशा इरेशनल होगा? नहीं। नहीं मैम, कुछ कुछ रैशनल भी होते हैं। हाँ जैसे 4 हो गया, कि अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो वो इंटीजर आ गया तो वो रैशनल हो गया। या 9, 16, 25, सारे 56, बहुत परफेक्ट सारे हैं। स्क्वायर्स। वही सेम चीज क्यूब रूट के लिए है। हाँ, परफेक्ट क्यूब्स हो गए हैं। हाँ, इसके बाद ये वाला क्या है, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बताओ इसका आंसर एग्जाम्पल 3 का। मैम मैं कोई भी 3 नंबर लिख सकता हूँ ना? यस, कोई भी 3 नंबर बताओ, क्या होंगे वो 3 नंबर तुम्हारे। एक तो 1.01, 001, 0001, वैसे। हम्म, मेरे मैम हिसाब से होगा ना तुमको ये वन, राइट मतलब जो थ्री है कि नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग पे मैं वैसे 1.01 लिख दूं, फिर 001 लिख दूं, फिर 0001 लिख दूं, फिर वैसे कंटिन्यू करता जाऊं। लेकिन इसमें तुम्हें ना 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो एंड नॉन रिपीटिंग अच्छा, हो। डेसिमल एक्सपेंशन। हम्म। ओ, तो एक तो √2, √3 और रूट हाँ फाइव हाँ, अभी सही बताया तुमने। तुम ले सकते हो √2, √3, √5, वही उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिख देना, वही √2 का आ गया 414, √3 का आ गया 1.732, √5 का क्या बताया था मैंने, हम भूल गए क्या था 5 का। 2.236। हाँ हाँ हाँ, वही लिखना पड़ेगा तुमको, है ना। तो 3 4 करके लिख देना, फिर डॉट 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 कर देना, बस हो गया। जैसे इसमें इसका आंसर दिया है ना, √2, √3, √5, ठीक है। हाँ आया मैम। समझ में? हाँ मैम। अब जैसे एग्जाम्पल 4 देखो, इसमें लिखा है इंसर्ट अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। अब देखो तुम्हें 3 और 4 के बीच में एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर बताना है, क्या होगा। इसके रूट रूट 3 और नहीं, मतलब रूट का है, रूट इरेशनल का है, इन 3 बिटवीन है, 3। नॉर्मल 3। हाँ 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 हाँ, हम्म। इरेशनल नंबर 3 3.5। नहीं, √12। नहीं, 3.5 तो रैशनल होगा। हम्म। मैम √a भी रैशनल मतलब इरेशनल होता है ना? हाँ हाँ हाँ, उनके बीच का चाहिए तो हम तो सिंपली फिर हो दोनों को जाए। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो फिर हो जाएगा √12। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, बताओ इसका आंसर।
मैम ये कुछ भी कोई भी डेसिमल लिख सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे। वन वन 1/7 और 2/7 के बीच कुछ भी डेसिमल लिख सकते हैं ना। अरे वही फॉर्मूला लगा दो, देखो तुम्हें दो इरेशनल नंबर्स निकालने थे ना खाली, तो तुम ये वाला लगा हाँ। दो डायरेक्ट फॉर्मूला, वही रूट ए बी वाला। देखो अच्छा ए, अच्छा। हाँ ए क्या है तुम्हारा, 1/7। मैम ये हो गया 2/49 अंडर रूट। हाँ तो इसका रूट ए बी आ गया तुम्हारा वन टू टू बाय बाय रूट फोर्टी रूट टू नाइन बाय 49 अंडर रूट मतलब कि अंडर। फिर रूट 2/7 होगा ना। हाँ। और उसके बाद फिर, और जो है कि हम्म, तो अब देखो यहाँ से तीन इरेशनल नंबर हो गए, लाइक 1/7, फिर रूट 2/7, एंड देन 2/7, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनमें से किसी बीच दो को उठा लो, उनके बीच का लिख दो। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा अंडर रूट 1/7 इंटू रूट 2/7। तो यहाँ से आ गया डबल रूट आ जाएगा इसके ऊपर तो। डेसिमल में लेके जा रहा है क्या, देखते हैं डेसिमल में है क्या। अच्छा डेसिमल में ले गया है। हम्म, ठीक है चलो डेसिमल में कर दो, तुम भी कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों ही सही है तुम्हारा, अगर तुम ऐसे भी लिख के आते हो तो भी सही है। बट वो डबल रूट हो जा रहा है, वो थोड़ा सा अलग ऑकवर्ड दिख रहा है देखने में। हालांकि सही है, गलत तो नहीं है, मार्क्स नहीं कटेगा। लेकिन थोड़ा सा वो हो जाता है ना अजीब लिखने में, दो दो रूट लगा है इसमें। तो तुम इसको ऐसे कर सकते हो, लाइक 1/7 लिखा है, ठीक है 1/7 है। तो इसका डेसिमल वैल्यू फाइंड कर लो, कितना आएगा देखो। 1/7 का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.14287, यही आएगा, है ना। और उसके बाद 2/7 का वैल्यू आएगा तुम्हारा 0.28571 4, ठीक है ये आएगा। तो अब इनके बीच का कोई भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो, इन इसके बीच में जैसे लाई करेगा तुम्हारा 0.14, फिर कोई भी रैंडम अपने मन के कोई भी रैंडम नंबर्स उठाओ और लिख दो, 143,721 ऐसे करके, या फिर 1.15617 8 कुछ भी करके। तो अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो, आ रहा है समझ में। हाँ मैम। तो क्योंकि ये सारे नंबर्स तो उसके बीच में ही लाई करेंगे ना, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो आएगा। देखो इन्होंने भी यही किया, अपने मन से कोई भी रैंडम उठा के लिख दिया हाँ है ना। हाँ। अब उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी है तुम्हारा एग्जाम्पल 6। बताओ इसका आंसर तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए। रूट 2 and 3। बताओ नंबर्स क्या ले लें बीच के। मैम इरेशनल एक तो रूट 6 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं, रूट 6 सही है। एंड और फिर जो है कि 0.15283 देखो कर दी सिक्स ना फोर नाइन गलती, कुछ वैसा। गलती कर दी, जीरो तो पॉइंट समथिंग कैसे ले सकते हो तुम अरे देखो। अच्छा अरे वन गलती से बोल दिया 1.558 2 1.5, 6। हाँ 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 1.5 के आगे कुछ भी नंबर भर हाँ। दो, अंडरस्टैंड जो तुम्हारा मन करे। और जो है कि वो रैशनल में हम लोग वो ले सकते हैं 1.5 एक तो ले ही सकते हैं। हम्म, हाँ और वन हाँ पॉइंट सिक्स ले सकते हैं। हाँ करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, ये हो गया तुम्हारा इरेशनल। और रैशनल में तुम ले सकते हो 1.5, एंड रैशनल लेना है ना तो उसको फ्रैक्शन में रखना। मतलब 1.5 अगर तुम ले रहे हो तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 15/10, 1.5 मतलब 2/। 15/10 और 16/10 ले सकते हैं। हम्म, हाँ 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 सही है 15/10। और आ जाएगा 1.6 मतलब कि 16/10, ठीक है, सही है, करेक्ट।